गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। बेटा आपको जो मैंने दूरदर्शन की वीडियोस के लिंक सेंड किए थे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7 और 8 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 6.4 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनको मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक समलंब ABCD है जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारे पास समलंब है ABCD जिसमें AB जो है वो DC के समांतर और इसके विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यदि ये कह रहे हैं कि AB जो है वो 2CD के इक्वल हो, यानी कि ये जो है ये 2CD के इक्वल है, यानी इसका जो डबल है वो इसके इक्वल है, तो AOB और COD के क्षेत्रफल में हमें अनुपात ज्ञात करना है। बेटा आपको पता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वही ले रहे हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, ये है हमारा COD। तो अब इनकी जो संगत भुजाएं होंगी कौन सी होंगी, इधर से होगी AB और इधर से होगी CD। तो मैंने यहाँ पर लिखा है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर। और यहाँ मैंने रीज़न लिखा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुण से। यहाँ पर आप पूरी थ्योरम भी लिख सकते हो। थ्योरम आपकी क्या है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हम रीज़न ये भी लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुण से, और वो थ्योरम भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये इसके इक्वल लिख दिया, लेकिन जो AB है वो हमें 2CD के इक्वल दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में उन्होंने गिवन किया था AB इज़ इक्वल टू 2CD। तो जो AB इज़ इक्वल टू 2CD है वो वैल्यू हम यहाँ पर AB की लगा देंगे। तो AB की जगह हमने पुट किया है यहाँ पर 2CD इसका स्क्वायर, यहाँ पर CD का स्क्वायर। तो 2CD का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और CD का स्क्वायर हो जाएगा CD स्क्वायर, और नीचे CD स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा हमारा CD स्क्वायर से CD स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4/1, यानी कि हमारा जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि इनके क्षेत्रफल जो है वो हमें बराबर दिए हुए हैं, एरियाज़ बराबर दिए हुए हैं, और हमको इनको सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें इनके जो हैं भुजाएं वो इक्वल करके दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में तो केवल कोण बराबर होते हैं और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करके दिखाना है, सर्वांगसम शो करना है। तो हमें इनकी भुजाएं जो है वो इक्वल करके दिखानी है। AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR और BC इज इक्वल टू QR। अगर हम ये तीनों इक्वल करके दिखाते हैं या कोई भी दो भुजाओं के साथ एक कोण, बीच वाला कोण बराबर दिखा देते हैं, तो हमारे वो जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे। या फिर हम इसमें दो कोणों के बीच वाली भुजा बराबर करके दिखाएं और दो कोण बराबर कर दें, यानी कि सर्वांगसम वाली कसौटियाँ अगर हम पूरी करके दिखाते हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। तो अभी हमें दिया क्या हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अगर हम इस PQR को इसके नीचे ले आएँ तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि त्रिभुज का जो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने AB के साथ PQ ले लिया, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर।
तो इसके इक्वल लिख दिया, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैंने ये वाला ले लिया है, AB² बटे PQ² जो है वो 1 के इक्वल होगा। जब AB² PQ² बटे PQ² जो है वो 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से AB² जो है ये PQ² इधर चला जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB जो है वो PQ के इक्वल आ गया, यानी कि एक साइड जो है AB हमने PQ के इक्वल शो कर दी। इसी प्रकार हम BC को QR के इक्वल करके दिखा सकते हैं और AC को PQ के इक्वल करके दिखा सकते हैं। अब हमने तीनों भुजाएं जो हैं दोनों त्रिभुजों की इक्वल कर दी। जब हमारी तीनों भुजाएं इक्वल हो जाएंगी तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अब मैंने इनको समीकरण 1, 2 और 3 लिया है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो जाएगा। और हमारी कौन सी लगेगी इसमें, भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी लगेगी, या हम SSS सर्वांग समता कसौटी भी इसको बोल सकते हैं। चाहे हम भुजा 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 लिखें, चाहे हम SSS का मतलब है हमारा साइड साइड साइड। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो गया। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 5 कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, क्रमशः D, E और F। AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु है हमारा F। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज DEF इस त्रिभुज का और त्रिभुज ABC का, इन दोनों के क्षेत्रफल, ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है और ये जो पूरा हमारा बड़ा त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA जो है उनके मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, क्रमशः D, E और F, ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात। बेटा यहाँ मैंने लिखा है ज्ञात करना है। अगर आपको कोई आंसर निकालना हो तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, और अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करके दिखानी है तो आपको वहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर D, E और F को मिला दिया, क्योंकि हमें सिर्फ बिंदु दिए हुए थे, इसका मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु F। अब हमने DEF को मिला लिया तो हमारा जो DF होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1/2 BC के बराबर। अब क्यों होगा, आपने 9th में पढ़ी थी मध्य बिंदु प्रमेय। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने रीज़न पूरा लिखा है, क्योंकि D, E तथा F जो है क्रमशः AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी हमारी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी कि ये हमारा त्रिभुज है, इनके दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं ये D है और F है। D और F जो है इनके मध्य बिंदु हैं, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो तीसरी भुजा कौन सी है, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारी DF है। तो तीसरी भुजा कौन सी है हमारी, BC। त्रिभुज ABC की एक भुजा ये थी, एक भुजा ये थी और तीसरी भुजा हमारी BC। तो DF जो है वो BC के समांतर भी हो जाएगी और BC की आधी भी हो जाएगी, ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया DF जो है वो 1/2 BC के बराबर है। इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि DE जो है वो 1/2 AC के बराबर है और DFE जो है वो हमारा 1/2 AB के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों चीज़ें लिख ली कि DEF बराबर 1/2 BC, DE बराबर 1/2 CA और EF बराबर 1/2 AB। अब DEF तथा ABC को अगर हमें देखें तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC की जो भुजाओं का अनुपात है वो तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC की जो भुजाएं हैं उनमें कितना अनुपात होगा। अब DF जो है वो BC का आधा है
तो DF अगर यहाँ से मैं इसको देखूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ DF/BC बराबर 1/2। ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ DE/CA बराबर 1/2। और ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ EF/AB बराबर 1/2। तो हम इनके अनुपात जो है 1/2 हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। यही मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में ये जो अनुपात होंगे ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1/2 के बराबर हो जाएंगे। तो अब इनके क्योंकि अनुपात बराबर हमने शो कर दिए हैं, ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात, तो तीन अनुपात किसके बराबर है, ये 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो त्रिभुज DEF होगा वो त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनके अनुपात, इनके जो संगत भुजाएं होंगी उनका वर्गों का अनुपात के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये हमारी क्या है, प्रमेय है, ये है हमारा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुण से। मैंने क्या बताया था, कौन सी प्रमेय है ये, कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात ले लिया। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर DE का स्क्वायर बटे CA का स्क्वायर। तो DE जो था वो किसके बराबर था हमारे पास, DE जो है वो 1/2 CA के बराबर है। तो DE की जगह हम लिखेंगे 1/2 CA। तो यहाँ पर DE की जगह मैंने लिख दिया 1/2 CA का स्क्वायर और नीचे हमारे पास CA स्क्वायर ही है। अब इस 1/2 को हमारा हो जाएगा 1/4 CA स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे CA स्क्वायर बटे 4 और नीचे आ गया हमारे पास CA स्क्वायर। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो CA स्क्वायर, ये 4 इसके पास आ जाएगा, CA स्क्वायर बटे 4 और नीचे भी था हमारे पास CA स्क्वायर के साथ CA स्क्वायर कट हो जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 1/4। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। जो इनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात दे दिया है 4:9। हमें इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 4/9 का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि हम वर्गों का अनुपात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4/9 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो हमारे पास यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, 16:81। तो इसका ये वाला जो डी ऑप्शन है इस पर फिर आप टिक करोगे। बेटा 6.4 जो है वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है।